सो हाय गाइस। आज हम लोग देखेंगे पांडास लाइब्रेरी के डेटा क्लीनिंग के फंक्शंस। तो अभी तक हम लोग डेटा डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा सेलेक्ट करते हैं, कैसे डेटा फिल्टर करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि वो डेटा को हम लोग कैसे क्लीन कर सकते हैं। अब जब हम लोग क्लीनिंग की बात करते हैं तो ऐसा क्या हो सकता है, अगर डेटा के अंदर कोई रॉन्ग डेटा है या फिर कोई मिसिंग डेटा है, ओके, कोई डेटा का वैल्यू नल है, तो उस नल वैल्यू के साथ हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। या फिर कोई डेटा है जिसको लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग है, बट हम लोग को एम्प्टी स्ट्रिंग को किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो वो सब चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग के पास अराउंड 6 फंक्शन है। डेटा क्लीनिंग फंक्शन और df डॉट इज नल, तो ये हम लोग के नल वैल्यूज चेक करते हैं। ओके, df डॉट नॉट नल, तो नॉट मिसिंग वैल्यूज चेक करता है। df डॉट फिल एन है, तो जहां पे भी नल वैल्यूज है वो वहां को कुछ वैल्यू फिल कर देगा। ओके, एन एन रिप्लेस कर देगा उससे। और df डॉट ड्रॉप एन है, मतलब जितने भी नल वैल्यूज है वो उसको ड्रॉप कर देगा। ओके, और df डॉट रिप्लेस में हम लोग कोई भी वैल्यू को किसी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। और df डॉट रीनेम जो है वो कॉलम रिप्लेसमेंट के लिए काम आता है। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं ये सब फंक्शंस क्या है गाइस, और इसको रन करके भी देखते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन है pandas डॉट इज नल एंड नॉट नल फंक्शन। ओके, इज नल फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू फॉर पेइंग नन, सॉरी फॉर मिसिंग एन एन। ओके, एंड नॉट नल क्या करता है, रिटर्न ट्रू फॉर नॉन मिसिंग वैल्यूज एंड फॉल्स फॉर मिसिंग वैल्यूज। ओके, तो मतलब ये ट्रू भेजेगा अगर वैल्यू मिस है तो। ओके, और ये ट्रू भेजेगा अगर वैल्यू मिस नहीं है तो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं गाइस। pd डॉट इज नल, और इन लोग पूरा टीम के डेटा को दे दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे काउंट ऑफ मिसिंग वैल्यू टीम इज 43, रोज इतने हैं। ओके ओके, चलो गाइस हम लोग भी ये रन करते हैं, लेट्स सी क्या आता है हम लोग का आउटपुट। तो हम लोग के पास ऑलरेडी अलग अलग डेटा है। ओके, बट अभी मैंने इस डेटा पे ऑलरेडी क्या कर दिया पता है, अभी मैंने इस डेटा पे कुछ नल वैल्यूज जानबूझ के ऐड कर दिए हम लोग ने। ओके, यहाँ पे नहीं रखेंगे हम लोग आएंगे नीचे। या हम लोग यहाँ पे एक न्यू कोड ब्लॉक ऐड करेंगे। ओके, और हम लोग प्रिंट करेंगे। यस, तो हम लोग df1 से देखेंगे, और हम लोग जो कॉलम यूज करेंगे वो कौन सा कॉलम यूज करेंगे पता है, क्लाइंट कंपनी नेम। ओके, और हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कितना वैल्यूज नल है और कितना नहीं है। ओके, सो लेट्स रन दिस गाइस। तो दिख रहा है जहां पे भी एक ट्रू है मतलब वहां पे ये वैल्यूज फॉल्स आते हैं। ओके, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रिंट df। ओके, हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ना, हम लोग यहाँ पे ही एक और चीज प्रिंट करते हैं जो कि है इसके वैल्यूज को बाजू में हम लोग प्रिंट कर देते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। ओके, इसके वैल्यूज नेक्स्ट लाइन में आ गए। तो हम लोग देख सकते हैं कि सेकंड को एन एन है, नल वैल्यूज है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो है ट्रू आ रहा है, देख सकते हैं। ओके, 0 पे टेक्नोवा है, तो जहां पे भी वैल्यू मिसिंग है वहां पे ये क्या भेज देगा, ट्रू भेज देगा। ओके, अभी हम लोग सेम फंक्शन को रन करेंगे फॉर नॉट नल के लिए। तो एक न्यू ब्लॉक लेता हूं मैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इज नहीं है, क्या है फंक्शन का नाम भाई, नॉट नल। ठीक है, तो हम लोग इसको नॉट नल कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, लेट्स रन दिस। ओके, सो तुम यहाँ पे देखोगे इसका अपोजिट हो गया, यहाँ पे सब फॉल्स फॉल्स ट्रू था। तो अब यहाँ पे जहाँ पे भी वैल्यूज है वहां पे ट्रू आ जाएगा, और जहाँ पे वैल्यूज नहीं है वहां पे फॉल्स आ जाएगा। अगर हम लोग को कोई कंडीशन है जहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि इसका वैल्यू ट्रू है या मतलब कुछ वैल्यू है या फिर नल है, तो वहां पे हम लोग नॉट नल यूज कर सकते हैं। ओके, और कोई कंडीशन मतलब ये जस्ट उल्टा है, नॉट नल और इज नल। ओके, अब हम लोग दूसरा फंक्शन देखेंगे गाइस। दूसरा फंक्शन क्या था हमारे पास, दूसरा फंक्शन है फिल एन है, तो मतलब जहां पे भी नल वैल्यूज है वहां पे कुछ वैल्यूज फिल कर देगा ये। ओके, तो हम लोग देखते हैं
ये सो कैसे यूज करते हैं भाई? ओके, तो एनबीए कॉलेज है डॉट फिल एन ए नो कॉलेज। ओके, तो हम लोग को वहां पे कुछ तो एक रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? हम लोग इसको लिखेंगे, एनबीए नहीं आएगा, हम लोग का आएगा DF1। ओके, और हम लोग का कॉलम नेम है क्लाइंट कंपनी नेम, तो हम लोग वो डाल देंगे। ओके, उसके बाद आता है फिल एन ए। फिल एन ए में हम लोग क्या डालेंगे भाई, मैं बताता हूँ। नो क्लाइंट। ओके, हम लोग डालेंगे नो क्लाइंट। ओके, अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो हम लोग को इसका आउटपुट मिलेगा। यस, तो अब देख सकते हो जहां पे पहले नल वैल्यूज थे वहां पे अब क्या वैल्यूज आ गया, नो क्लाइंट आ गया। यहाँ पे भी नो क्लाइंट आ गया है, तो मतलब तीन तीन जगह नल वैल्यूज थे और तीनों जगह नो वैल्यू, नो क्लाइंट, नो क्लाइंट, नो क्लाइंट आ गया। तो फिल एनए को यूज करते हैं नल वैल्यूज को रिप्लेस करने के लिए। अभी यहाँ पे क्या आता है भाई, ये आता है ड्रॉप डेटा फ्रेम के लिए, सॉरी ड्रॉप नल वैल्यूज के लिए, ड्रॉप एनए। ओके, तो ये सिंपल है, इसमें क्या होता है, जो भी इसके नल वैल्यूज है वो उसको ड्रॉप कर देगा। ओके, अब मेरे हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी फिल कर दिया, तो यहाँ पे कोई नल वैल्यूज है नहीं। ओके, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे रन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको शायद नल वैल्यूज नहीं मिलेगा। ओके, बट लेट्स सी। हाँ, वो तो कहाँ पे चाहिए। ओके, सो हम इसने जहां जहां नल वैल्यूज था वहां पे इसने इसको ड्रॉप कर दिया है। ओके, क्योंकि देखो हम लोग देखेंगे 0 1। ओके, यहाँ पे 2 2 पे नल वैल्यू था उसने निकाल दिया, तो शायद ये जो चेंज थे वो खाली इसको रन करने पे हुआ है। ओके, मतलब ये टेम्पररी एक डेटा फ्रेम इसने क्रिएट किया। अगर हम लोग को ये डेटा फ्रेम, इसने एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में ये चेंजेस नहीं किए, इसने खाली इस फ्रेम का आउटपुट दिया हम लोग को। ओके, और यहाँ पे जब हम लोग ड्रॉप एने कर रहे हैं तो इसने एक्चुअली ये डेटा फ्रेम चेंज कर दिया है। ओके, अगर मैं नॉर्मल इसके बाद डेटा फ्रेम प्रिंट करूँ तो आई गेस मुझे वो वैल्यूज नहीं दिखनी चाहिए। लेट्स सी, मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, बिकॉज मैं भी सीख रहा हूँ गाइस। ओके, लाइक मुझे आता है बट इतना याद नहीं है मुझे। ओके, नहीं, यहाँ पे हम लोग को स्टिल नल वैल्यूज दिखेंगे। ओके, तो इसमें से जो भी फंक्शंस हैं, ओके, ये डायरेक्टली मेन डेटा फ्रेम को चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, वो बस एक न्यू डेटा फ्रेम बना रहे हैं उस चेंजेस के साथ। ओके, तो या दैट्स ऑल। हम लोग ने फिल एने देख लिया, हम लोग ने ड्रॉप एने देख लिया, अब खाली लास्ट के दो फंक्शन बचते हैं गाइस, फटाफट वो देखते हैं। डेटा फ्रेम डॉट रिप्लेस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को रिप्लेस करना है, कोई भी वैल्यूज है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेट्स सी गाइस, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ ये जो है रिप्लेस फंक्शन दो इनपुट लेगा, पहला किसको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, जैसा नॉर्मल हम लोग का पाइथन में फंक्शन होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, df.1 रिप्लेस। अब हम लोग नल को नहीं रिप्लेस करेंगे। ओके, हम लोग रिप्लेस करेंगे, हम लोग रिप्लेस करेंगे एनालिटिक्स को डेटा इंजीनियर से। ठीक है, हम लोग रिप्लेस करेंगे एनालिटिक्स को डेटा इंजीनियर से। ओके, एनालिटिक्स को हम लोग चेंज करेंगे डेटा इंजीनियर से। ओके, तो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया गाइस। तो हम लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे एनालिटिक्स था, अब यहाँ पे डेटा इंजीनियर आ गया है। और भी जहां जहां एनालिटिक्स था वहां पे सब जगह क्या आ गया है, वहां पे डेटा इंजीनियर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरे डेटा फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। ओके, रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी वैल्यू उस डेटा फ्रेम का। ओके, ओके, बहुत सिंपल है गाइस, एक क्लास फंक्शन है
तो ये जो रीनेम होता है ये डेटा सेट के लिए नहीं होता, ये स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए होता है, बेसिकली कॉलम नेम चेंज करने के लिए होता है। ओके, इसको कैसे यूज करते हैं, तो इसको df डॉट रीनेम यूज करते हैं और यहाँ पे कॉलम्स के बीच में मैपिंग की जाती है। ओके, एक डिक्शनरी पास करना पड़ता है जिसके अंदर हम लोग उस कॉलम्स का मैपिंग करते हैं। ओके, लेट्स सी, इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग df1 कर देंगे। ओके, और हम लोग यहाँ पे कॉलम चेंज करेंगे। कौन सा कॉलम चेंज करेंगे हम लोग क्लाइंट कंपनी को ही चेंज कर देते हैं। ओके, हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट कंपनी को हम लोग कर देंगे क्लाइंट। ओके, क्लाइंट। ओके, और हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को रहने देते हैं, फोन नंबर को चेंज कर सकते हैं, हम लोग फोन नंबर को चेंज करके दे देते हैं मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे इसको गाइस। तो लेट्स सी, या ओके, यहाँ पे इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने इसका ब्रैकेट कंप्लीट नहीं किया था। ओके, सो यस, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो कॉलम नेम है इसका वो चेंज हो चुका है गाइस। ओके, सो पहले हम लोग का जो दो कॉलम में आते थे वो इशू अब हम लोग का सॉल्व हो गया है, बिकॉज हम लोग ने क्लाइंट कंपनी नेम को डायरेक्टली क्लाइंट से रिप्लेस कर दिया है और फोन नंबर को मोबाइल नंबर से रिप्लेस कर दिया। ओके, सो यस, तो दैट्स ऑल गाइस, हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस हम लोग ने क्लियर कवर कर लिया है। तो इस तरह से हम लोग जो डेटा को है वो क्लीन करते हैं, उसमें से नल वैल्यूज निकालते हैं, जिसमें से जो रिजेक्ट वैल्यूज है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, कॉलम्स को अगर रीनेम करना है तो रीनेम करते हैं। तो इस तरह से होता है डेटा क्लीनिंग। तो या दैट्स ऑल, इतना ही था, इतने सारे फंक्शन से। मिलते हैं न्यू फंक्शन के साथ। ओके, थैंक यू।